आज हम मात्र 10 मिनट में सोलो लेवलिंग की पूरी कहानी को समझाने जा रहे हैं। खैर, समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सर्वोच्च सत्ता ने शासकों को प्रकाश से और महाराजाओं को अंधकार से बनाया। महाराज का उद्देश्य दुनिया को नष्ट करना था, जबकि शासक का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा करना था। इसने एक कभी नहीं समाप्त होने वाले युद्ध का परिणाम स्वरूप उत्पन्न किया, क्योंकि चाहे वे कितनी भी बार लड़ते, न तो कोई भी पक्ष विजेता के रूप में उभरता था, क्योंकि लड़ाई हो रही थी। यह धांधली थी, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता चाहती थी कि विजेता न हो, क्योंकि यह उसका निजी पसंदीदा सोप ओपेरा था। नाराज और शो रद्द करने की इच्छा रखने वाले शासकों ने सिवाय एक के सर्वोच्च सत्ता को तहस नहस करने की कोशिश की। उस एक अच्छे शासक को सबसे महान चमकदार प्रकाश का टुकड़ा के रूप में जाना जाता था। वह अपनी निष्ठा को निरपेक्ष सत्ता तक बनाए रखा। हार चुके हो। लेकिन परम सत्ता ने अपने एकमात्र वफादार अनुयायी के अंदर एक शक्ति को चतुराई से छिपाया था। इसलिए ठीक इससे पहले शासक मर गया। वह 9वें मोनार्क, शैडो मोनार्क आशबोर्न के रूप में पुनर्जन्म ले गया। शासकों ने अब्सोल्यूट बीइंग की शक्ति के टुकड़ों वाले उपकरणों का उपयोग करके मोनार्क्स का शिकार किया और उन्हें शुरुआत के मोनार्क लेगियस को पकड़ने में सफल रहे। भारत युद्ध की ओर उनका पक्ष झुकने और उन्हें विजय की ओर एक शॉट देने में। इसे समझते हुए शैडो मोनार्क एशबोर्ने ने मोनार्क्स की मदद की पेशकश की। फिर भी शैडो मोनार्क की अवश्यंभावी शक्ति ने उसे बीस्ट मोनार्क और व्हाइट फ्लेम्स के मोनार्क द्वारा धोखा देने की ओर ले गई। इसने आशबर्न को छिपने के लिए मजबूर किया। नतीजतन शासकों द्वारा राजाओं को हराया जाता है और उन्हें आयामों के बीच छिद्रों में छिपने के लिए मजबूर किया जाता है। युद्ध पृथ्वी को गया, लगभग सभी मानवता को समाप्त कर दिया। इसलिए शासकों ने मानवता को बचाने के लिए पुनर्जन्म के एक कप के साथ समय को वापस मोड़ दिया। परंतु लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पृथ्वी उनमें से और मोनार्क्स के बीच लड़ाई को सहन करने के लिए बहुत कमजोर थी। तो पृथ्वी पर गेट्स और शिकारी बने। मानव जगत को मजबूत करने के लिए मोनार्कों के साथ उनके दोहरी युद्ध के दौरान नष्ट न होने के लिए माना। जैसे कि दोनों शासकों और मोनार्कों को पृथ्वी पर उतरने के लिए मानव पात्रों का उपयोग करना था। शिकारी शक्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए थे, जिनकी शुरुआती रैंकिंग से शुरू हुई। दर्जा मानवीय औसत से अधिक मजबूत नहीं, नेशनल हंटर दर्जे तक, जो अकेले ही पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं। हमारा मुख्य प्रमुख सुंगजिन व्हील ई रैंक है, अर्थात विश्व का सबसे कमजोर शिकारी, जो केवल एक शिकारी के रूप में काम करता है, क्योंकि किसी को अपनी बीमार मां के अस्पताल के बिल का भुगतान करना होगा। जब उसके पिता ने कुछ दूध खरीदने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने अपनी तरह एक प्रकट हो गया। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। उसके पिता को एक किला में फंसाया गया था और एक शासक ने उन्हें छाया सम्राट को मारने के लिए एक पात्र बनने के लिए प्रेरित किया। जिन्हों ने एक दुर्ग में प्रवेश किया, जैसा कि वह आमतौर पर करता है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं है। यह विशेष दुर्ग एक दोहरा दुर्ग निकला, जिसने उन सभी को फंसा दिया। कई परिवार की अभिशाप के रूप में होना चाहिए, जिनमें से अधिकांश को जिन्वू के पीछे छोड़कर मूर्तियों ने अंदर ही मार दिया। दूसरे सुरक्षित रूप से बचने में सक्षम होते हैं। क्यों? जिन्वू प्रस्ताव को स्वीकार करता है। फिर जिन्वू अस्पताल में जाता है को तत्काल पूछताछ की जाती है या की गिल्ड के इंस्पेक्टर द्वारा, क्योंकि वे संदेह करते हैं कि उसने दोहरी जागरूकता हो सकती है। वे उसे एक और परीक्षा देने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन साइकी वह अभी भी एक ई रैंक शिकारी है। वे जाने के बाद जिन्वू रहस्यमय खेल जैसे प्रणाली को खोलता है, जो उसे दैनिक कार्य देता है, जिन्हें उसे दिन समाप्त होने से पहले पूरा करना होगा, अन्यथा उसे सजा मिलेगी। हर कार्य के साथ जिन्वू को पुरस्कार मिलते हैं, जैसे कि बढ़ी हुई ताकत, चुस्ती, ऊंचाई, मांसपेशियां और दिखावा। अब फट जाता है। जिन्वू एक शिकारी समूह में शामिल होने का फैसला करता है, जिन्हें सी रैंक डंजन साफ करने के लिए 2 और सदस्यों की जरूरत है। एक बार वे बॉस मॉन्स्टर तक पहुंचते हैं, तो समूह ने जिन्वू और एक अमीर समझदार यूजून को फंसाया। वे एक ब्रेक पर जाते हैं तो बॉस मॉन्स्टर के साथ घर। जिन्वू ने बॉस मॉन्स्टर को अकेला मार डाला, और जब वे अपने ब्रेक से लौटते हैं तो समूह को मार डालता है। दुंजन छोड़ने के बाद जिन्होंने जिन्वू से मदद मांगी कि वह एक गिल्ड मास्टर बनने में मदद करे और बदले में 30 अरब वॉन की अच्छी राशि दे, जिस पर वह सहमत हो जाता है। वे जिस तेजी से गुफाओं को साफ करते हैं, वह ऑनसेन का ध्यान आकर्षित करता है। व्हाइट टाइगर का उच्च पदाधिकारी गिल्ड, लेकिन अंत में जिन्वू और जिन्हो के दुंजन आरक्षण को मूल मूल्य से अधिक 10 गुना कीमत पर खरीदने में ठगे जाते हैं। जिन्वू को सिस्टम से एक दुंजन में नौकरी परिवर्तन करने के लिए अधिसूचना मिलती है। उसकी स्थिति यह होती है कि जितना अधिक समय वह डंजन मास्टर्स के खिलाफ लड़ता है, उत्तम नौकरी पाने की संभावनाएं उत्तम होती हैं। जिन्वू दुंजन में सभी राक्षसों को हराने में समर्थ होता है, क्योंकि उसकी कहानी के परिणाम स्वरूप उसकी नौकरी नेक्रोमांसर में बदल गई, जो मृतकों को नौकर बनाने के लिए बुला सकते हैं। उसने इस शक्ति का उपयोग किया अपनी पहली प्रमुख छाया यिकत रसल को प्राप्त करने के लिए। जिन्वू की बहन के स्कूल की यात्रा के दौरान
उसकी बहन के दोस्त से बात करने के लिए उसकी शिक्षिका जिनवू से पूछती है, क्योंकि वह भी एक शिकारी है। जिनवू सहमत होते हैं और ओंग संग मिन की ओर पहुंचते हैं। यह दोनों के लिए व्हाइट टाइगर गिल्ड की नए भर्तियों के लिए प्रशिक्षण सत्र में स्थान बनाता है। हान सोंग ही उनकी बहन की दोस्त और ई रैंक को हंटर बनने से रोकने के लिए उनकी मेहनत की जड़ें दबाने की कोशिश करती है। हालांकि डंजन गेट्स लाल हो जाने पर घटना भयानक रूप ले लेती है, जिससे सभी को अंदर फंसा दिया जाता है। अपनी नई शक्तियों को एक चक्कर लगाने जिनवू डंजन को साफ करता है और अपने दूसरे और तीसरे प्रमुख शैडोज, टैंक और आयरन प्राप्त करता है। बॉस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई के दौरान जिनवू को पता चलता है कि डंजनों से मॉन्स्टर सभी मनुष्यों को मारने के लिए एक आवाज के द्वारा बाध्य किए जा रहे हैं। ड्रेड गेट संघटना के बाद जिनवू सिस्टम द्वारा बनाई गई एस रैंक इंस्टेंट डंजन डीमन कैसल में प्रवेश करता है। वहाँ उन्हें डीमन कैसल का रहस्य मिलता है। जीवन के पवित्र जल का एक पोषण बनाने के लिए आवश्यक 3 वस्तुओं में से 2 और पाता है, जो उसकी माँ की बीमारी का उपचार कर सकता है। बाद में वापस आने का निर्णय करते हुए जिनवू डेमन कैसल छोड़कर अंततः पुनः मूल्यांकन परीक्षा के लिए चला जाता है। आश्चर्य का चेहरा। जैसे ही उसके पुनः मूल्यांकन के परिणाम 3 दिनों के बाद सार्वजनिक रूप से घोषित होंगे, जिनवू का निर्णय होता है कि वह एक ए रैंक डंजन में पोर्टर के रूप में छिपकर जाए, बस देखने के लिए ये कैसा दिखता है। और आश्चर्य आश्चर्य, सभी डंजन बॉस द्वारा डंजन में फंस जाते हैं। मेरे भगवान! जिनवू टीम को मरने से बचाते हैं और डंजन को अकेले ही खेलते हैं। डंजन बॉस को अपना चौथा प्रमुख छाया बनाते हैं, टक्स। जिनवू को दक्षिण कोरिया का 10वां एस रैंक हंटर होने की घोषणा के बाद वह जीवन के पवित्र पानी के पोषण के लिए अंतिम आइटम पाने के लिए डेमन कैसल डंजन में प्रवेश करते हैं। वह अंतिम मंजिल तोड़ता है और राक्षस को मार देता है। राजा बैरन और उनका वाइवर्न अपनी 5वीं प्रमुख छाया कैजेल और जीवन के पवित्र जल के लिए अंतिम आइटम प्राप्त करते हुए एलिक्सर सफलतापूर्वक तैयार करने के बाद जिनवू अपनी मां का इलाज करने के लिए अस्पताल दौड़ता है। जिंदा है या जिंदा है। इस बीच दक्षिण कोरिया और जापान एक चींटी द्वारा एक छोटे शहर के नरसंहार के बाद जीजू द्वीप पर छापा मारने की योजना बना रहे हैं। जिनवू जीजू पर छापा मारने के लिए शामिल होने की पेशकश को ठुकरा देता है, लेकिन बाद में टाइट्स के एंट किंग ने सभी एस रैंक शिकारियों को लगभग समाप्त कर दिया जब वह बचाव में आता है। देखने के लिए धन्यवाद। को मारता है और उसे अपना छठा प्रमुख छाया बनाता है। जिनवू की सहायता से शेष शिकारियों ने बाकी चींटियों को मारकर जिजो को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त कर लिया। छापामारी के बाद अमेरिका जिनवू को अपना शिकारी बनाने की कोशिश करता है, नॉर्मा सैक के साथ वादे करके जो हंटर्स की क्षमताओं को अपग्रेड करने में सक्षम है। फेलनर जो शिकारियों की क्षमताओं को अपग्रेड करने में सक्षम है, उनके आंकड़ों को अपग्रेड करता है। हंटर्स को अपने आंकड़ों को अपग्रेड करने के लिए जिनवू उन्हें मना करते हैं, क्योंकि वह अब एक बड़े शॉट हैं और पहले से ही अपना खुद का गिल्ड है, एजिन गिल्ड, जिसे उन्होंने जिन्हो के साथ मिलकर बनाया है। उनके गिल्ड अंततः मंजूरी प्राप्त करने के बाद जिनवू और जिन्हो ने एक गिल्ड के रूप में अपना पहला डंजन छापा मारा, लेकिन सुरक्षा निरीक्षक मुख्यवू जिनवू की रेड्स सुरक्षित होने के लिए साथ चलता है। जिनवू अकेले डंजन को सोलो करता है। बॉस मॉन्स्टर को उनकी 7वीं प्रमुख शैडो गिमा के रूप में जोड़ता है। जिनवू सिस्टम के बारे में उत्तर ढूंढने के लिए शुरू की दोहरी गुफा के लिए वापस अपना रास्ता खोजता है। वहां वह सिस्टम के वास्तुकार से मिलता है, जो उसकी शक्तियों का रहस्य खोलता है। जिनवू को छायाओं के सम्राट एशबोर्न के वाहन के रूप में चुना गया है। वास्तुकार जिनवू के शरीर में मॉन्स्टर की छाया को जगाने की कोशिश करता है। फिर भी एशबोर्न का जिनवू को नियंत्रित करने का कोई इरादा नहीं है, बजाय उन्होंने अपनी शक्तियों को जिनवू को सौंप दिया। जिनवू के लिए उनके उत्तराधिकारी उन्हें अपना काला दिल देते हैं। वास्तुकार को धोखाधड़ी बहुत देर से समझ में आता है और वह जिनवू द्वारा पराजित हो जाता है। टोक्यो जापान में वापस एक विशाल एस रैंक गेट अचानक प्रकट होता है। जापान की सरकार को इसे साफ करने के लिए हलचल में ले आता है, क्योंकि उन्होंने अपने अधिकांश एस रैंक हंटर्स को जीजू द्वीप पर मार दिया। उत्साही वे रूस के एस रैंक शिकारी यूरी ओरलोव से मदद मांगते हैं। वह सहमत होता है, लेकिन प्रतिदिन जिस दिन वह गेट को रोकता है उसके लिए $10 मिलियन मांगता है से बचने के लिए। हालांकि यूरी ओरलोव इसे रोकने में असमर्थ होता है और वह क्षण द्वार तोड़ते ही मर जाता है। इसलिए जिनवू जापान की मदद के लिए आता है और मॉन्स्टर्स को मारता है। शामिल है शुरुआत के सम्राट लेगिया, जो गुफा में फंसा हुआ था, हुआंग डोंगसू एक एस रैंक शिकारी, और उन शिकारियों का भाई जिसने जिनवू और जिनहून को मारने की कोशिश की थी। नरक जिनहो का अपहरण करता है ताकि वह अपने भाई की मृत्यु के लिए प्रतिशोध ले सके। जेन उन्हें जल्दी मार देगा। उसे अपना 8वां प्रमुख छाया के रूप में जोड़ना लोभ। इंडियन हंटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जॉन ही सबसे शानदार टुकड़ों के एक वाहन के रूप में प्रकट होते हैं।
जब हिमकी सम्राट उसे मारने के लिए आता है, गण ही लड़ाई लगाने की कोशिश करता है और यद्यपि जिन्वू उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी है। वह पहले से ही बहुत सारा रक्त खो चुके थे, इसलिए उसका देर से पहुंचना। गंग ही मरने से पहले वह जिन्वू से आने वाले युद्ध में मानवता की ओर लेने का अनुरोध करता है। अब जब मोनार्क यह जान गए हैं कि शैडो मोनार्क उनके खिलाफ उतर चुका है, 3 मोनार्क सम्राट हैं, जानवर, फ्रॉस्ट और प्लेग शहर में हमला कर रहे हैं। उसने जिन्वू को मारने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग किया, जिससे वह सभी अशुभों की शक्ति को पूरी तरह से सोख लेता है। हालांकि जिन्वू प्लेग के मोनार्क को बाहर करने में सक्षम था, उसे पशुओं के मोनार्क द्वारा हृदय में भोंपा जाता है और तुषार, जिन्वू के पिता सुनिल हवन अंत में खुद को प्रकट करते हैं और मोनार्क से जिन्वू को बचाने की कोशिश करते हैं। मर जाओ। जिन्वू अशबोर्न की सारी शक्तियां खोलता है और जानवरों और फ्रॉस्ट के सम्राटों को मारता है, लेकिन जिन्वू के पिता उनकी चोटों के कारण थोड़ी देर बाद मर जाते हैं और 3 सम्राटों के साथ युद्ध के बाद स्थानांतरण का मोनार्क, आयरन बॉडी का मोनार्क और विनाश का मोनार्क अंतर्यामी पृथ्वी पर उतरते हैं जिनविल को मारने के लिए। अपने साथ अंतर्यामी की सेना के ड्रैगन्स लाते हैं। जिन्वू के छाया दानव मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी को मारते हैं, जबकि जिन्वू ड्रैगन का डर उपयोग करते हैं ड्रैगन्स को मोहित करने के लिए, योगमुंड सहित। फिर जिन्वू एंटारस को एक सुनसान जगह ले जाता है, एस्टन को शामिल करने के लिए। उसे चुप कराने के लिए कहता है। लड़ाई में डूबे अंतरेस को गहराई से पता चलता है यह बहुत देर हो गई है, वह एक जाल में फंस चुका है और शासक की सेनाओं ने उसे घेर लिया है। वह शासक के भालों द्वारा घोंपा जाता है और मार दिया जाता है। युद्ध में बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने पर पश्चाताप हो रहा है। जिन्वू शासकों से पुनर्जन्म का कप इस्तेमाल करने का अनुरोध करता है। उनके अनुरोध को समझते हुए शासक मानते हैं, लेकिन उसे चेतावनी देते हैं कि दूसरा मौका नहीं होगा क्योंकि कप लगभग खाली है। तो वह भूतकाल में 10 साल पीछे चला जाता है, कई वर्षों तक सभी राजाओं को मारता है जब वे पृथ्वी पर उतरते हैं। कहानी जिन्वू के एक मध्य विद्यालय के छात्र के रूप में पृथ्वी पर लौटने वाले छात्र के साथ समाप्त होती